अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय पुनमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन्ह ते काज सब आज भरे, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ 7वें लंब को आधार बनाकर एक नई उपकथा यहाँ शुरू होनी है। बीच में एक राजकुमार मिल गया, चलते चलते जंगल में आम के ऊपर तीर चला रहा था और सफल नहीं हो सका। इन्होंने तीर चलाए और सफल हो गए। ये सब घटना यहाँ हुई और इस सब घटना के उपरांत उसने कुछ नम्र निवेदन किया। यहाँ से शायद बात आगे चलनी है। 67 नंबर का श्लोक है, 356 नंबर का यह पेज है। कर्तव्यम वान वा प्रोक्तम मया कार्मुक कोविद, कर्ण कटवपि मद्वाक्य मा कर्णई तुमर्हसि। हे धनुर्विद्या में प्रवीण जीवनधर कुमार, मुझसे कहा हुआ करने योग्य है अथवा नहीं यह आप जाने, किंतु कानों को अप्रिय भी मेरे वचन आप अवश्य सुने। माने ये कह रहा है वो राजकुमार, जो बात मैं कह रहा हूँ वो कहने योग्य है कि नहीं कहने योग्य मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन जो भी है फिर भी सुने, अप्रिय लगे तो भी सुने। बात क्या है? सरल अर्थ, हे धनुर्विद्या प्रवीण महापुरुष, और तो जानता नहीं है कुछ भी इसके अलावा, तो मेरे नम्र निवेदन के अनुरूप कार्य करना अथवा न करना यह विषय तो दूर ही रहने दो, वह तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो बात कह रहा हूँ, मेरी तो मात्र इतनी विनय है कि मेरे वचन कदाचित आपको सुनने में मधुर न लगे तो भी आप कृपावंत होकर सुनने का कष्ट करेंगे तो मुझ पर आपका महान उपकार होगा। अब फिर कथा यहाँ बदल रही है। मुझे लगता है कि यदि यही चर्चा चलनी है तो फिर ये कथा नई बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वही तो कथा है। ये राजकुमार ने कहा और ये तो चल रहा है, लेकिन नंबर डाल दिया है इन्होंने जो भी है। देखिए नगरी का परिचय, कहाँ का राजकुमार है और क्या चर्चा चलनी है। एतन मध्य मदेशस्था हेमाभास्यादियं पुरी, क्षत्रियो दृढ़ मित्र स्यात् तत्प्रिया नलिना हुआ। इस मध्य देश में स्थित यह हेमाभा नाम की नगरी है। इस मध्य देश में, अब कौन सा मध्य देश, कौन सी हेमाभा नगरी, अब ये सब चौथे काल की बातें हैं और दिव्य ध्वनि में आई हुई चर्चाएं हैं। आज यदि हम इन बातों को
हिंदुस्तान की या दुनिया के किसी देश और नगरी में तलाशना चाहें तो वो मिलती नहीं है, क्योंकि कहाँ से लिखी गई है? अभी तो अंदर से लिखी गई है, अंदर के ज्ञान से। अब करो शोध, देखो कहाँ है नगरी। हम कितनी नगरियों को जानते हैं और कितनों के नाम हमने सुने हैं। अनेक बार तो ऐसा होता है, हम अमेरिका की किसी नगरी का नाम बतलाते हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये किसी नगरी का नाम है, वो समझता है ये किसी देश की बात है। हमने कहा कैलिफोर्निया गए थे, तो वो कहता है कैलिफोर्निया देश में कैसा है? वो देश नहीं है, वो वहाँ का एक प्रांत है, नगर है। जैसे भारत नाम है तो कितने लोग विदेशी ऐसे होंगे जिन्होंने अजमेर सुना होगा, जोधपुर सुना होगा, बीकानेर सुना होगा। जैसे हिंदुस्तान है, ऐसे किसी ने गुजरात नहीं सुना होगा, किसी ने कर्नाटक नहीं सुना होगा। हम अंडमान निकोबार बोलो तो ऐसा लगता है जैसे किसी विदेश की बात चल रही है। हमने कहा नागालैंड में ऐसा है। नागालैंड में? अच्छा, वहाँ भी है नागालैंड में। वीज़ा लेना पड़ता है क्या उसके लिए? अरे भारत का एक हिस्सा है नागालैंड। तो मैंने शब्द सुनकर के ऐसा लगने लगता है ये क्या है, ये कौन सी जगह है? तो पता नहीं कितनी जगह हैं दुनिया में। ये कह रहे हैं मध्य देश में स्थित हेमावह नाम की नगरी, उसका राजा दृढ़मित्र नाम का क्षत्रिय है और उसकी स्त्री का नाम नलिना है। दृढ़मित्र राजा, नलिना उसकी स्त्री। इस मध्य देश में ही हेमाभा नाम की अतिशय शोभायमान समृद्ध नगरी है। उस नगरी के राजा दृढ़मित्र हैं जो क्षत्रिय कुलोत्पन्न है और उनकी रानी का नाम नलिना है। अब नामोल्लेख है, नगरी का नाम कहा, राजा का नाम कहा और रानी का नाम कहा। अब देखो आगे क्या कहते हैं। राजकुमार का परिचय। सुमित्राद्यास्तयो पुत्रास् तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम् वयस्यैव वयं पक्वा विश्वेपि न तु विद्यया। और उन दोनों के सुमित्र आदि कई पुत्र हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। हम सब उम्र से ही बड़े हो गए हैं परंतु विद्या से बड़े नहीं हैं। देखो कई तरह के बड़े होते हैं, मैंने पहले की है आपके बीच में चर्चा। कुछ उम्र से बड़े होते हैं, कुछ ज्ञान से बड़े होते हैं, कुछ विद्या से बड़े होते हैं, कुछ हाइट से बड़े होते हैं, कोई शरीर से बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने के पीछे अनेक हेतु हैं। और बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ापन किस काम का? तो ये कह रहे विद्या से बड़े नहीं है भाई, हम बड़े तो हो गए लेकिन कोई शिक्षा नहीं मिली, कुछ ज्ञान नहीं मिला। आपको भी कई लोग ऐसे मिलते होंगे जो ये कहते होंगे बड़े तो हो गए लेकिन हमें अभी पूजा करना नहीं आता। बड़े तो हो गए लेकिन अभी हमें नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं पता। हम जैन कुल में पैदा होकर के इतनी उम्र तो हो गई लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जैन दर्शन है क्या चीज़, ये नहीं पता। तो कितने लोग इस तरह के मिलते हैं, आपके परिचितों में भी होंगे। अधिकांश है, अधिकांश है लेकिन कहने वाले कम है। जो इस बात को कह दे, अपने अज्ञानता का पोषण कौन करे? मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में समझ नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ, मुझे इस बात की खबर ही नहीं है, ये बात कौन बतलाए? इसके लिए वो सरलता चाहिए। से कहने वाले भी, हाँ, और विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। विनय के बिना विद्या नहीं आती, समर्पण भाव के बिना। वो लक्ष्मण का कितना प्रसिद्ध उदाहरण है, रावण के पास भेजने वाला। मरणासन्न सैया के ऊपर लेटे हुए थे, पड़े थे बिस्तरों में खाट पे, जो कहो आप, अपनी शैया पे लेटे हुए थे और मरने वाले हैं। अब बस रामचंद्र जी ने भेजा लक्ष्मण को कि जाओ, देखो विरोधी था वो भूल जाओ, सीता का हरण किया था वो भूल जाओ। क्या उसने क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या कहता है
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम कहते हैं ये बात, जब लोग विद्वानों के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, कई विशेष बड़े विद्वानों को देखकर, अरे इनको देखो वही खाते हैं, उनको देखो रात को चाय पीते हुए देखा तो हमने उनको, अब मालूम है आपको ये क्या है उनकी स्थिति। अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं वो लोग, इतने बड़े विद्वान होकर के भी वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, उनको ऐसा देखा, शादी में खाते हुए देखा इतने बड़े विद्वान को हमने। अब ये शोभा देता है क्या उनको? न मालूम क्या क्या दुनिया भर की बातें करेंगे किसी भी विद्वान के संदर्भ में, किसी भी बड़े व्यक्ति के संदर्भ में। तो पता है मैं क्या कहता हूँ, सुनो भाई, वो क्या करते हैं ये तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। यदि तुम्हें क्या करते हैं ये देखना है तो पंचम गुण स्थानवर्तियों को देखो, क्या करते हैं ये देखना है तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को देखो। अभी वे गृहस्थ हैं, अभी वे त्यागी नहीं है, अभी वे संयमी नहीं है, तो भी साफ अच्छा तो होना चाहिए कि सुनो क्या करते हैं वो मत देखो, क्या कहते हैं वो देखो। उनको रात को चाय पीते हुए तुमने देखा, तुम उनसे पूछो कि रात को चाय पीना चाहिए क्या, तो वो जवाब ये देंगे कि रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या बात है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि विद्वानों के द्वारा कही गई बात वो उनके घर की नहीं है, उनके द्वारा कही गई बात जिनवाणी की बात है। क्या ये जिनवाणी क्या कह रही है, जिनवाणी माँ ने क्या कहा है, ये निर्देश दिया है, ऐसा आचरण करो, ऐसा पालन करो। कितना कर पा रहे हैं वो अलग मैटर है, ये पात्रता के संबंध में बातें हैं। तो यहाँ क्या कहा है इन्होंने, उम्र से बड़े हो गए भाई साहब, हम तो कुछ सीख ही नहीं पाए, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम मिल गए हैं जीवन भर समझाने वाले, अभी अभी घबराते क्यों हो। देखो उन राजा रानी के सुमित्र, धनमित्र आदि अनेक पुत्र हैं। देखो नाम तो कैसे, सुमित्र, धनमित्र, अब नाम भी ऐसे ही है। सच में अपने घरों के आज के ज़माने में जो साधारण में मुमुक्षु परिवारों में घर के बच्चों के नाम देख करके पता लगता है कि ये कितने अच्छे परिवारों से है, मतलब धार्मिक परिवार से है, कुल परंपरा का पता चल जाता है। और माता पिता द्वारा कैसे संस्कार दिए गए होंगे ये नाम से पता लग जाता है, नाम देखने मात्र से। और लोग तो कहते हैं यार आप लोगों के नाम बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ये नाम कहाँ से लाते हो, कि हम कहाँ से लाते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं तो हमारे को नए नए नाम मिलते हैं तुम कभी पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम तो नाम रखोगे राजेंद्र कुमार, राजेश ऐसे नाम रखोगे। मेरा नाम भी संजीव कुमार को देख के संजीव कुमार रखा था नाम। क्या अब क्या करें, उस समय तक स्वाध्याय नहीं था, उस समय तक जिनवाणी का अवलंबन नहीं था। क्या तो मेरा कहने का मतलब इनका नाम देखो आप, धनमित्र। अब इसके माता पिता ने जो नाम इनके बच्चों का रखा होगा धनमित्र, ये सोच करके रखा होगा कि खूब धन से मित्रता करे। माने नाम से भी ये बात झलक रही है कि भाई संस्कार विहीन है, योग्यता नहीं है, विद्या नहीं है। देखो विशेषार्थ, उम्र के बड़े होने से तो जीव का कुछ कर्तव्य है नहीं। क्या उम्र के बड़े होने में उसका व्यक्तिगत कुछ योगदान होता भी नहीं है। उम्र के बड़े होने में व्यक्तिगत क्या योगदान है बताओ? विद्या प्राप्त करने में तो बुद्धि लगी है, समय लगा है, मतलब कुछ न कुछ योग्यता और परिश्रम करना पड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60, 65, 70 साल के हो गए, इतने बड़े होने के लिए आपने क्या किया? बोलो ढोलिया जी। और यदि आप दिन में सोते और रात को जगते तो बड़े नहीं होते ना? नहीं होते आपके हिसाब से तो। ये कह रहे हैं बड़े कैसे हुए कि रात को सोए सुबह उठे, फिर रात को सोए सुबह उठे, हो गए बड़े। तो मैं कह रहा हूँ उल्टा कर लो इसको, तो क्या होगा? सुनो, ऐसा देखा जाता है घरों में जो बच्चे होते हैं ना, जिनका जन्म हुआ है अभी,
1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का जो बालक है, उन बालकों की ऐसी दशा देखी जाती है कि वे बालक रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। क्यों भैया? ऐसा ऐसा देखा जाता है। रात भर जगता है, सोने नहीं देता, और दिन भर सोता रहता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, फिर वो बच्चा बड़ा तो नहीं होता होगा? बड़ा होता है। इधर बड़े होने के लिए कोई परिश्रम नहीं, स्वयं अपनी योग्यता से काल व्यतीत हुआ, टाइम बीता और बड़े हो गए। परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तत्व सूत्र चल रहा है विधि, आपको चल रहा है कुछ? शाम को कौन कहाँ तक आ गए? 8वें तक आ गए। ये कौन से अध्याय का सूत्र है? 5वें का। वर्तना परिणाम क्रिया और परत्व अपरत्व, इसका क्या मतलब है? बोलो बोलो भैया। परत्व अपरत्व माने क्या होता है? बोलो सब। परत्व अपरत्व माने है छोटे बड़ेपन का व्यवहार। क्या ये जो व्यवहार है ना, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, बोले ये व्यवहार, पर माने बड़ा और अपर माने छोटा, पर माने उत्कृष्ट। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। बोले कैसे कहा आपने ये बड़े और छोटे हैं? बोले काल का उपकार है। जिसको यहाँ जन्म लिए हुए ज़्यादा काल व्यतीत हो गया वे ज़्यादा बड़े हैं, और जिनको काल व्यतीत हुए कम समय हो गया वे छोटे हैं। अब ये वहाँ थे तो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, तो सब ये बड़े बड़े क्यों हैं? अब ये इनका जन्म पहले हुआ था इसलिए बड़े हो गए। क्या करें बताओ? हम छोटे हैं निहाल जी साहब, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम छोटे हैं तो हमें तो पता ही नहीं था कि कब पैदा हुए, कब पैदा होना है, सोच करके थोड़ी ना पैदा हुए। क्या ये अधिकार में ही नहीं ना आपके? अपने अधिकार में ही नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो बड़े और छोटेपन के व्यवहार में अपनी नहीं चलती, लंबे और छोटेपन के व्यवहार में, ठिकनेपन के व्यवहार में अपनी नहीं चलती। लेकिन बुद्धि कम है और बुद्धि तेज हो, ज्ञान कम है और ज्ञान विशेष हो, शिक्षा कम है और शिक्षा ज़्यादा हो, विद्याएं कम प्राप्त की है और विद्या ज़्यादा प्राप्त करे, इसमें आपका पुरुषार्थ काम करता है। आप सीखोगे तो समझ में आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब पहली बार आपने यहाँ आना शुरू किया था, उस समय आपके दिमाग में पहले दिन जब बैठे थे, क्या जी, जब पहले दिन आकर के बैठे यहाँ, तो कैसा लगा? पता नहीं यार, बातें अच्छी तो लगी लेकिन कुछ कम समझ में आई, पता नहीं कौन सी। आप आए तब तो कौन सा प्रकरण चल रहा था? कर्णानुयोग का प्रकरण, मोक्ष में प्रकाशक का चल रहा था। 7वें अध्याय में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जैसा प्रकरण, लब्धियों का प्रकरण, और भारी काम है। आप समझो, यदि ये हिम्मत दिलाने वाले लोग नहीं होते आसपास वाले कि आप हिम्मत करो, आप आओ तो सही। समझ में आएगा आपको। आप अभी घबराओ मत। माने यहाँ से नीचे उतरने के बाद में जरूर आपको, मैंने भी कही होगी ये बात और औरों ने भी कही होगी कि प्रकरण थोड़ा कठिन था, विषय थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन घबराना नहीं। जब आते रहेंगे तो बात समझ में आएगी। बच्चों की बात समझ लो, 3rd में पढ़ता है, 4th में आ गया, 4th में पढ़ता है, 5th में आ गया, जैसे ही जिस क्लास में पढ़ता है, नई कक्षा में आता है, सारी किताबें नई होती है, पूरा कोर्स नया होता है, कुछ विषय समझ में नहीं आए यदि वो खुद पढ़े तो फिर क्या होता है? साल भर के अंदर अंदर सारी किताबें ऐसी हो जाती है जैसे कहीं से भी पूछ लो कुछ भी। ये क्या हो गया? काम किया ना, मेहनत की ना, आज कितनी योग्यता का परिपाक हो गया है कि कोई भी पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, कहीं से भी बोले, लेकिन कम से कम शब्द तो सुने हुए लगते हैं। अब ये धन मित्र की क्या दशा है बेचारे की? कुछ नहीं सीखा है, कुछ सिखाया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। उम्र के बड़े होने से तो जीव का कुछ कर्तव्य है नहीं, उम्र के बड़े होने से, क्योंकि व्यवहार काल द्रव्य के निमित्त से, देखो मैंने लाइन पढ़ी नहीं थी लेकिन नीचे मिल गई, ये कह रहे हैं व्यवहार काल द्रव्य के निमित्त से उम्र तो स्वयं बढ़ती ही रहती है,
शरीर की वृद्धि पुद्गल की स्कंद रूप अवस्थाओं में से एक अवस्था है। बोलो, शरीर वृद्धि होती चली गई, उम्र बढ़ती चली गई, उम्र बढ़ती जा रही है, ये व्यवहार काल द्रव्य का निमित्त है। शरीर बढ़ता चला जा रहा है, ये पुद्गल की अवस्था है, जिससे औदारिक आदि शरीर बनते हैं पुद्गल की अवस्था से। इसी से औदारिक आदि शरीर की वृद्धि होती है। औदारिक शरीर की वृद्धि कैसे हुई? परमाणु के आने से। परमाणु आते चले जा रहे हैं। अब हमारे हाथ में थोड़ी ने कितने परमाणु आए, बोलो। बाहर से कितने पुद्गल परमाणुओं को क्या कहेंगे उसे, लेप करें कि हमारा वजन बढ़ जाए। और जाते भी कितना भोजन करें कि वजन बढ़ जाए। सब तरह के लोग हैं ना, हमेशा बात करते रहते हैं अपन, कितना खाएं कि वजन बढ़ जाए। वजन बढ़ाने का प्रयास करता रहता है और बढ़ता नहीं है, और घटाने के लिए दौड़ता रहता है और घटता नहीं है। पंडित साहब इसके लिए उदाहरण देते हैं कि ये वो रेलगाड़ी है जिस समय हाँ, मुसाफिर उतर रहे और चढ़ रहे बोलो, ये वो रेलगाड़ी है जिस रेलगाड़ी में से मुसाफिर उतरते और चढ़ते रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये स्टेशन पर रुकने वाली नहीं, ये धीरे धीरे चलने वाली रेल है, जिसके ऊपर चलती ट्रेन में उतरते चढ़ते रहते हैं लोग, और चलती रहती है धीरे धीरे करके। ऐसी गाड़ियाँ होती है ना, ऐसी नैरो गेज भी मतलब कभी तेज चलती है तो बैठ नहीं सकते आप। हाँ, सिलीगुड़ी शिमला समझ लो कि अरे और धीरे समझने में तो कुछ भी समझ लो, जरूरी थोड़ी ना दुनिया में कोई ट्रेन दिखे ऐसी। हमने समझ लिया इतनी धीरे चल रही है कि आराम से उतरो और आराम से चढ़ो, बस ऐसी ट्रेन है ये। मुसाफिर उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब चढ़ने वाले मुसाफिर ज़्यादा हो जाते हैं, उतरने वाले कम हो जाते हैं, तो अंदर भीड़ लग जाती है, वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मुसाफिर उतर जाते हैं और चढ़ने वाले कम होते हैं, तो कमज़ोर हो जाता है। जब कभी दस्त लगते हैं ना, तो मुसाफिर ज़्यादा उतर जाते हैं। अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ निकल गए, क्या क्या करो बोलो। अब इसको वीकनेस आ रही है, अब उठा बैठा नहीं जा रहा है। ऐसे ही अब ये कह रहे हैं इतनी मोटी गांठ हो गई किसी के एक जगह से शरीर का अंग कोई फूल गया, इस जगह पर कोई लटक गया, कान ऐसा लंबा हो गया, हो जाता है ऐसा। तो उस जगह पर परमाणु एकत्रित होकर के आ गए। कर्म के उदय का निमित्त है, नाम कर्म के उदय का निमित्त है। परमाणुओं का आना जाना अपनी योग्यता से होता है। उन परमाणुओं के बढ़ने से मैं बढ़ गया ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता वो मूर्खता है। मैं बढ़ गया, मैं बड़ा हो गया, अरे इस मान्यता के ऊपर ही तो चोट पड़नी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये। अभी वहाँ सोनागिरी जी में प्रवचन चले दोनों टाइम, मुख्य प्रवचन के रूप में बिठाया मेरे को वहाँ। सब बड़े बड़े विद्वान भी थे, सभी लोग वहाँ तो मतलब वो चर्चा चली सम्यक दर्शन कैसे हो। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का ही प्रकरण चलाया अभी क्या, और सम्यक दर्शन कैसे हो, उसकी विधि क्या है हम करते हैं यहाँ कभी कभी। जैसे मान लो क्षयोपशम लब्धि है, उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। क्षयोपशम में विशुद्धि के लिए हमने क्या कर लिया भाई साहब, और देशना के लिए भी कुछ नहीं किया है, समझ लेना आप। क्षयोपशम के लिए मोटा मोटा कहता हूँ, कर्णानुयोग की विवक्षा नहीं लगाना भी यहाँ, लब्धि सारादि ग्रंथों की अपेक्षा बात नहीं करना। ज्ञानावरणी कर्म की ऐसी योग्यता हुई कि समझने की योग्यता का परिपाक हो गया। ज्ञानावरणी कर्म के ऐसा उतार चढ़ाओ, अपनी योग्यता से, हमारी इच्छा से नहीं, तो क्षयोपशम मिल गया, क्या करोगे। मर करके 2 इंद्रिय में चला गया, अब क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम तो है ज्ञान का, लेकिन क्षयोपशम लब्धि जैसी योग्यता नहीं है। अब क्या कर ले, अब बस की बात ही नहीं है कुछ भी। हम वहाँ से 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय से मरकर सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गए, हमारे ज्ञान में इतनी योग्यता का परिपाक हो गया, तो हमने क्या कर लिया उसके लिए, क्षयोपशम के लिए। और विशुद्धि के लिए मोह मंद होता है तो विशुद्धि होती है। मोह के मंद उदय पर अभी बताता हूँ ना, कहाँ चलेगा।
मोह मंद हुआ, उसमें हमने क्या कर लिया मोह की मंदता में कि साहब सुनने के लिए आए, ये तो हमारा पुरुषार्थ है ना कि सुनो। बहुत बरसों से कह रहे थे सुनने के लिए चलो, सुनने के लिए चलो, तुम नहीं आते थे सुनने के लिए। मोह मंद नहीं था उस जाति का, विशुद्धि नहीं थी, कई बात समझ में नहीं आती थी, उतनी पात्रता होनी चाहिए। तो विशुद्धि भी उस जाति के मोह की मंदता की वजह से होती है। और विशुद्धि भी हो, लेकिन देश ना मिलना के ना मिलना, उपदेश का योग मिलना या नहीं मिलना, उसमें यदि मैं कहूं गुरुदेव के वाक्य, प्रसिद्ध वाक्य है कि सुनो, जूतों में बैठ करके भी यदि ये जनवाणी सुनने का अवसर मिले तो तीव्र पुण्य का उदय समझना। बोलो, खाने पड़ना दुर्लभ है, जूतों में बैठ करके सुनने को मिल रही है। क्या 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 वाक्य आगे क्या कह दिया? जूतों में बैठ के सुनने के बाद मास्टर साहब निकल गया सामने कान से, सुनना चाहिए। अरे तीव्र पुण्य का उदय है तो सुनने को मिल रही है, सुनने को नहीं मिलती है भाई साहब। कहाँ मिलती है? जयपुर में कितने लाख जैन हैं बताओ, और इतने लाखों जैनों में से कितनों को सुनने को मिलती है ये बातें? कौन सुनना चाहता है, कौन समझना चाहता है? उस जाति का पुण्योदय नहीं है, क्या करो? उच्च तीव्र पुण्य का उदय चाहिए। तो सुनो, हमारे पुण्य का उदय है जो हम इस माहौल में हैं, हमारे पुण्य का उदय है जो हमें ये बातें सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं। तो बोले, इस पुण्य के उदय के लिए तूने क्या किया? पुण्य के उदय के लिए तो मैंने क्या किया? ये पुण्य का उदय मैं क्या करूं? पुण्य का उदय था जो सुनने का अवसर मिल गया। असली काम तो इसके बाद होना है भाई साहब, पुरुषार्थ तो इसके बाद लागू होगा। असली काम तो प्रायोगिक में होगा, प्रयोग तो अब करना है, अप्लाई तो अब करना है। सिद्धांतों को यहाँ सुना, समझा, स्वीकार किया, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारा तो माथा गर्म रहेगा एसी में बैठे बैठे भी, सर भारी रहेगा। हर बात में इसको लगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये माथा पचाता रहेगा। बोलो, अभी ये कह रहे हैं बाहर ले चलने के लिए, बोले यहाँ नहीं तो यहाँ ले चलते तो अच्छा रहता, यहाँ अभी क्यों बना लिया, हमसे पूछा नहीं, हमारा टाइम था, इसका ये था, उसका वो था, इसके एग्जाम थे, बाद में कर लेते, अभी तो बरसात का टाइम था, कोई ये कहेगा बहुत अच्छा हो गया। सब विभिन्न रुचियों ही लोग हैं। बोलो, तो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो, प्रयोग तो वहां करना है ना, कण कण की स्वाधीनता का। बोलो, इस विचार में कितनी अपार शांति है। माने यदि ये कण कण की स्वाधीनता का विचार नहीं करे, कर्म के उदय का विचार नहीं करे, क्रमबद्ध पर्याय का विचार नहीं करे, तो टांग खींचते रहो एक दूसरे की, झगड़ते रहो, माथे फोड़ते रहो एक दूसरे। घर घर में टेंशनें चलती है, घर घर में झगड़ रहे हैं, बोलो, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और कारण क्या है? तत्व ज्ञान नहीं है, ये डिप्रेशन का कारण है। और जहां तत्व ज्ञान है वहां शांति है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब यहां लगेगा पुरुषार्थ किसमें? कि इसमें पुरुषार्थ क्या लगेगा? इसमें पुरुषार्थ ये लगेगा कि मैं इस बात का गहराई से विचार और चिंतन करूं, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। क्या अरुण जी साहब बोलो, इसमें पुरुषार्थ का काम नहीं है ये 5 मिनट के अंदर मोबाइल पर फटाफट, हम तो उतरते भी नहीं है तब तक इनके द्वारा आ जाता है मैसेज की हिंदू प्रवचन आ गया, आज का प्रवचन। ये नहीं है पुरुषार्थ, लेकिन मेरे भेजने से जाता नहीं है क्या, और मेरे रोकने से रुकता नहीं है क्या। और मैंने तो भेज दिया था और फिर भी पहुंचा नहीं, मास्टर साहब ने दूसरे दिन आकर के कहा कि मेरे पास तो आया ही नहीं। ये भेद विज्ञान हो फिर वहां कि भाई मेरा पुरुषार्थ अपने में चलता है, मेरा पुरुषार्थ बाहर में नहीं चलता, पर में नहीं चलता। यहां लगाओ पुरुषार्थ, पर में पुरुषार्थ नहीं चल रहा, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर, या पुरुषार्थ कर। टोडरमल जी कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में, अरे अन्यथा पुरुषार्थ करे, अन्यथा पुरुषार्थ करे और फल चाहे तो कैसे हो? मतलब
अन्यथा पुरुषार्थ से फल कैसे मिलेगा? और कैसा अन्यथा पुरुषार्थ? अरे साहब बहुत उपवास कर लिए मैंने, सम्यक दर्शन अभी भी नहीं हुआ, और कितने करने पड़े? बोलो कितने करें कि हो जाए? कि नहीं, उपवास तो करता ही हूं मैं, तो उसके साथ में माला का जाप भी करता हूं। अब बतलाओ कितने माला का जाप भी करें साथ में कि सम्यक दर्शन हो जाए? मैं सुमित प्रकाश जी को कोट करना चाहता हूं यहां। बोलो दूध में कितना नमक डालें कि मीठा हो जाए? बोलो। अच्छा दूध को कितना हिलाएं कि वो मीठा हो जाए? चम्मच लेकर के हिला रहे हैं, बराबर हिला दिया कि तूने शक्कर डाली थी क्या? शक्कर तो नहीं डाली थी, शक्कर डालना तो भूल गया, हिला रहा हूं उसको कि मीठा होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे होगा? अरे योग्य कारण से कार्य होगा भाई। योग्य कारण क्या है? अयोग्य कारण से कार्य नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए योग्य कार्य क्या है? अपने लिए योग्य कार्य क्या है? अपने द्वारा चलती कहाँ है और अपन चलाते कहाँ है, चलाना कहाँ चाहते हैं? मैंने बीच में एक प्रकरण आया था तो 2-3 दिन इस तरह के कुछ प्रकरण लिए थे, मैंने वही उदाहरण वहाँ दिया मैंने जो यहाँ दिया था, लेकिन यहाँ तो दिए हुए महीनों हो गए ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो याद नहीं है कुछ भी। वापिस याद दिला भाई देखो ये तो डेली प्रैक्टिस। अभी वहाँ यहाँ कही थी कि मैंने पता नहीं, अभी लॉस एंजल्स में एक प्रवचन था मेरा वहाँ जैना कन्वेंशन में, डेली प्रैक्टिस ऑफ जैन प्रिंसिपल्स, क्या सब्जेक्ट था? डेली प्रैक्टिस जैन प्रिंसिपल्स, जैन सिद्धांतों का रोजाना दैनिक जीवन में हम किस तरह से उसको अप्लाई करें, अभ्यास किस तरह से करें, ये सब्जेक्ट था। कैसे करें साहब अभ्यास? सबको ऐसा लगता था प्रैक्टिकल कराओ थोड़ा, पंडित चोरी चोरी तो बहुत लगता था अपने क्या, तो थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराओ थोड़ा सा। अब चोरी चोरी तो बहुत पढ़ लिया क्या, अब कितना चोरी चोरी की बात, बातें ही बातें करते हो आप, तो कुछ करते कुछ नहीं हो, कुछ करो तो सही क्या? अकेले बातें करने से क्या होगा? कि सुनो बातें करने से निर्वाण हो गया, बातें करने से केवल ज्ञान हो गया, और बातें सुनते सुनते सिद्धालय में जाकर के बैठ गए कि कौन किसकी बात कर रहे हो? भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 30 साल तक क्या चल रहा था ये बताओ? 30 साल तक क्या चल रहा था? 42 साल की उम्र में महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र तक उनकी दिव्य ध्वनि गिरती रही, 66 दिन बाद की हो। इसकी चर्चा मैंने दिल्ली में की, दिल्ली में बड़ा मार्मिक चर्चा हुई वीर शासन जयंती पे, फिर सोना गिरी के अंदर ये चर्चा हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हुआ। उपदेश क्या चीज है जी? ध्यान कराया होगा उन्होंने, साधना कराई होगी उन्होंने, कुछ तो प्राणायाम कराया था, योगा महावीर भगवान ने क्या कराया था भैया पीछे? बोलो। कुछ नहीं, उपदेश। उन्होंने उपदेश दिया। अच्छा इंद्रभूति ने क्या किया? उपदेश सुना 30 साल तक बैठ करके, कि नहीं थोड़ा थोड़ा तो सुन करके घर जा करके कुछ करता होगा ना प्रैक्टिस। इंद्रभूति घर कहाँ जाते भाई साहब, 6ठे-7वें गुणस्थान भर्ती थे, महावलिंगी संत थे, 4 ज्ञान के धारी, कहाँ घर जाने की बात कर रहे हो आप? वहीं बैठे रहते थे, करते क्या थे? कि कुछ नहीं, वही बादशाह की रचना चिंतन मनन विचार, बस यही चलता था। और क्या है ये? सुन भैया, जिस देह की क्रिया में तू कुछ करने धरने की बात सोचता है वो तेरी क्रिया ही नहीं है, वो तेरा काम ही नहीं है, उसमें तेरा पुरुषार्थ ही नहीं है, तो कहाँ चलती है? अपने में चलेगी। ये प्रैक्टिकल होता है ना, ये प्रैक्टिकल के नाम पर इसको ऐसा लगने लगता है प्रैक्टिकल माने क्या सोचता है ये व्यक्ति? प्रैक्टिकल ऐसे लगता है जैसे प्रैक्टिकल आज तक कैसा सुना, माइंड सेट है इसका बचपन से। जैसे बच्चों को कहा ये प्रैक्टिकल पीरियड है, तो उनको लगता है अब हमारे को यहाँ से उठ करके लेबोरेटरी में जाना है। प्रैक्टिकल का पीरियड में क्या करते हैं? मतलब ये होता है ना, जब प्रैक्टिकल पीरियड होता था तो क्या होता था? क्लासरूम से निकल करके वहाँ जाएंगे,
तो इसे ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकल कराओ, इसका मतलब ये है कि अब आप प्रवचन करना बंद करो क्या और कुछ और कराओ, इसका नाम है प्रैक्टिकल। ये सुनो, चलती है ना पूजन इतना अच्छा, और क्या प्रैक्टिकल कराएं। और सुनो, ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये देह में और जड़ में नहीं होगा,